हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस काउंसलिंग, अ वन स्टॉप हॉरिजॉन्टल रैंक एनालिसिस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर काउंसलिंग्स। जैसे कि जीजेएस आईपीयू का रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था और इसकी लास्ट डेट अभी 30 मई तक के है। अगर उन्होंने फिर से पोस्टपोन नहीं किया तो बच्चों, अगर आपने अभी तक के जीजेएस आईपीयू की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो तुरंत जाइए और इनकी ये वेबसाइट में जाके यहाँ पे तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। सबसे पहले आईपीयू काउंसलिंग के एडमिशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ipu.admissions.nic.in की वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे इनका टेंटेटिव शेड्यूल भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026 में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप उनके रजिस्ट्रेशन विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एज अ न्यू कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिर यहाँ से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप इसका काउंसलिंग शेड्यूल भी देख सकते हैं, जो कि ये है। ये जीजेएस आईपीयू का काउंसलिंग शेड्यूल टेंटेटिव है। दैट मीन्स इसकी डेट चेंज हो सकती है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अगेन आपको इनके होम पेज या इनकी करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अभी हम टेंटेटिव शेड्यूल ही देख लेते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो इनका है, फर्स्ट काउंसलिंग राउंड चॉइस फिलिंग के लिए आ रहा है 2 जून से 9 जून तक के। ये चॉइस फिलिंग का है। दैट मीन्स इसके पहले ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 30 मई तक के दिया हुआ है इन्होंने टाइम। तो 2 जून से 9 जून तक के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आपको करना है, जिसका अलॉटमेंट 12 जून को आ जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि इसी राउंड में सबसे लो कट ऑफ जाती है, क्योंकि बाकी बच्चे दूसरी काउंसलिंग्स में व्यस्त रहते हैं। तो इसीलिए इस राउंड में हम देख सकते हैं कि इस राउंड में हमें सबसे लो कट ऑफ जाती हुई दिखती है। इसका सेकंड राउंड हम देख सकते हैं। इसका सेकंड राउंड फिर 19 जून से 28 जून के बीच में दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, जो कि इसका रिजल्ट 29 जून तक के आएगा। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग, अगर कोई सीट बच जाती है ये तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, अदरवाइज स्लाइडिंग राउंड इसको हम कहते हैं, और जिसका अलॉटमेंट फाइनल 9 जुलाई तक के जाएगा। तो बच्चों, आईपीयू काउंसलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है राउंड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स भी रहती है और मैक्सिमम ब्रांचेस मिलने के चांसेस लो कट ऑफ में इसी राउंड में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर चॉइस फिलिंग इसकी किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास दो रिसोर्सेस है बेसिकली। एक जो इन्होंने खुद प्रोवाइड की गई है, इनके खुद के कट ऑफ। जब आप इनके खुद के कट ऑफ देखेंगे तो इनकी वेबसाइट से जाके आप इनके खुद के कट ऑफ निकाल सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। आप इधर ऊपर देख सकते हैं इनके लास्ट ईयर के कट ऑफ का डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरीके से दिया है। अब इसी डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है तो आप आएंगे geniuscounseling.co.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप इसी काउंसलिंग के डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो भी बहुत सिंपल तरीके से हॉरिजॉन्टल में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कट ऑफ किस तरीके से एनालाइज होती है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च करिए जीनियस काउंसलिंग जीजीएस आईपीयू, या जीनियस काउंसलिंग जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग, या जीनियस काउंसलिंग जेईई। आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आप बेसिक लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद में आप जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में क्लिक करिए, जैसे कि ये है। जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में क्लिक करते ही आपको अपनी रैंक एंटर करनी है, जो कि आप फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी रैंक है फॉर एग्जाम्पल 50,000। आपको अगर कोई रेंज सेट करना है तो आप एक रेंज भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 की रेंज से इसको देखना है, तो आप जस्ट रेंज सेट करके शो रिजल्ट करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 सेकंड के अंदर ये पूरी काउंसलिंग का डेटा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में करेक्ट सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टल तरीके से आ जाएगा। देखिए, अब आपको करना क्या है। अब आपको यहाँ पे अपना कोटा सिलेक्ट करना है। कोटा सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे कि आप अगर आप दिल्ली रीजन के हैं तो आप दिल्ली रीजन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप आउटसाइड दिल्ली है तो आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ओपन कैटेगरी से तो ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सभी जेंडर के लिए कॉमन सीट है। यहाँ पे स्पेशल ऐसा वुमेन रिजर्वेशन की सीट हमें दिखती नहीं है। इसके बाद जब राउंड 1 ओपन, राउंड 1 क्लोज, राउंड 2 ओपन, राउंड 2 क्लोज, राउंड 3 ओपन, राउंड 3 क्लोज, इसका डेटा इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बटन मिल जाएंगी। आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, राउंड 1 क्लोज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमने राउंड 1 क्लोज के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो हमारे सामने ये सीक्वेंस आ गया आईपीयू काउंसलिंग का प्रॉपर चॉइस फिलिंग सीक्वेंस। जैसे कि यूएसआईसीटी में आपको सीएससी एआई, उसके बाद में यूएसआईसीटी में प्लेन सीएससी, यूएसआईसीटी में सीएससी डेटा साइंस, यूएसआईसीटी में
आईटी एंड देन ईसी एंड देन महाराजा अग्रसेन में आप इसका कट ऑफ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से क्लोज होता है। आप इसको ओपनिंग रैंक के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं और क्लोजिंग रैंक के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसको ओपन के हिसाब से देखते हैं। तो आप देखिए ओपनिंग रैंक के हिसाब से किस तरीके से यूएसआईसीटी का सीएससी 6000 में खुला था, लेकिन 51,000 में बंद हो गया फर्स्ट राउंड में। वही अगर हम देखेंगे इसका महाराजा अग्रसेन का सीएससी 19,000 में ओपन हुआ था और 85,000 तक के इसको सीट्स मिली थी। ऑब्वियसली सीट्स ज़्यादा है करके हमको यहाँ पे देखने को समझ में आ जाता है, सीट्स मिली थी। अब वही हम यूएसआईसीटी का सीएससी एआई देखेंगे तो सीएससी एआई हमको 31,000 से लेकर 45,000 तक के गया था। अब ये फर्स्ट राउंड में है। यही चीज़ अगर हम सेकंड राउंड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है सेकंड राउंड की ये थोड़ी सी और बढ़ जा रही है। देखिए जहाँ पे 51,000 था तो यहाँ पे ये और टफ हो गया लेना ब्रांच, 43,000 में हो गई क्लोज। उसके बाद थर्ड राउंड में तो ये ब्रांच 38,000 में ही क्लोज हो गई। दैट मीन्स हम इससे एनालिसिस लगा सकते हैं कि राउंड वन में एडमिशन लेना आसान है इन जीजीएस आईपीओ काउंसलिंग वर्सेस इन अदर राउंड्स। इसको हम इसलिए फर्स्ट राउंड क्लोज के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे तो फर्स्ट राउंड क्लोज के हिसाब से हम इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए यूएसआईसीटी देन महाराजा अग्रसेन के हिसाब से महाराजा अग्रसेन का सीक्वेंस हमको बनता है और यही प्रॉपर सीक्वेंस है भी। जैसे हम देखेंगे कि जो क्लोजिंग रैंक है वो हमें प्रॉपर बताती है कि ब्रांच की कितनी डिमांड है। तो क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि बच्चा जब ओपन करता है ब्रांच को तो ओपन करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ रिजर्व ये सीट को रखता है, क्योंकि इसी इसी के साथ साथ बच्चा जैक दिल्ली की काउंसलिंग में भी अपीयर होते रहता है। तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास काउंसलिंग का डेटा आ सकता है। हम इसको सीक्वेंस में ऐसा अरेंज कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग डेटा का सीक्वेंस अपने काउंसलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। आप जीनियस काउंसलिंग की वेबसाइट में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्री में डेटा देखने को मिल जाएगा। 3 सर्चेस फ्री है, उसके बाद में आपको पेड करना होगा। तो आप अपनी सर्च आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको सर्च कर सकते हैं। और केवल जीजीएस की काउंसलिंग ही नहीं, आप यहाँ से जैक दिल्ली का भी डेटा सर्च कर सकते हैं। जैक दिल्ली में आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जैक दिल्ली में हम रैंक ले लेते हैं 25,000 या 25,000। अब 25,000 की रैंक में आप रेंज डाल दीजिए 5,000 की। तो 25,000 की रेंज में 5,000 की रेंज तो 25,000 के रैंक में और 5,000 की रेंज में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन आप सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली रीजन सिलेक्ट किया। दिल्ली रीजन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में आप डेटा देख सकते हैं। डीएसयू 2024 का भी कट ऑफ अगर आपको एनालाइज करना हो क्रॉस काउंसलिंग में तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर डीएसयू 2025 में होता तो उसकी प्लेसमेंट इन करस्पॉन्डिंग काउंसलिंग बॉडीज के बीच में कहाँ होती। इस चीज़ को आप यहीं से एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम अभी इसको करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने कैटेगरी सिलेक्ट की यहाँ पे ओपन कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में हमने यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल है कि जेंडर फीमेल जेंडर है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सर्च कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको जेई रैंक के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सर्च कर देना है। ये देखिए तो 20,000 के आसपास हमारी देख सकते हैं हम। एनएसयूटी आपको क्लोज हो रही है। वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई एनएसयूटी 20,000 के आसपास। एंड देन हमको यहाँ पे आईपी ट्रिपल आईटी दिल्ली का हमको वीएलएसआई हमको मिल रहा है 20 क्लोज हो रही है 20,000 के आसपास 2,000 की रैंकिंग में। हाँ और हम्म, और इसके बाद में एनएसयूटी एंड देन हम डीटीयू का देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि क्लोज हो रहा है 25,000 के आसपास रैंकिंग में। हाँ तो इस तरीके से आप डेटा देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएसयू कहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि डीएसयू आपको धीरे से एंट्री लेते हुए दिखेगा। यहाँ पे डीएसयू हमको यहाँ पे दिखेगा जीबी पंत डीएसयू ओखला कैंपस ओखला वन कैंपस, जो कि हमको देख सकते हैं यहाँ पे 53,000 के आसपास यहाँ पे एंट्री हो रही है डीएसयू के कॉलेज की। जहाँ पे हमारी लगभग लगभग सभी मेन ब्रांचेस जो है ऊपर के 4 कॉलेज की जब खत्म हो जा रही है तो उसके बाद में यहाँ पे डीएसयू की एंट्री हो रही है 2024 के डेटा के हिसाब से। तो हम इससे एनालाइज लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज की किस ब्रांचेस को हमको कहाँ तक के रखना है और किस ब्रांचेस के ऊपर किस ब्रांचेस के नीचे रखना है। इस तरीके से हम इसका डेटा एनालाइज कर सकते हैं और ये लास्ट तक के हम इसकी कट ऑफ देख सकते हैं कि हमको किस तरीके से इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यही बच्चों ये आपका सेल्फ एनालिसिस टूल है। आप यहाँ पे जैक डेली का, सीसैप का, अगर आपको सीसैप की काउंसलिंग में बैठना हो, जोसा का जो कि अभी आने ही वाला है, जीजेएसआईपीयू का, महाराष्ट्र की काउंसलिंग का, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग का, यूपी के बच्चे हो तो यूपी की काउंसलिंग का, इन सभी काउंसलिंग बॉडीज का आप डेटा इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में एनालाइज कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कट ऑफ का ट्रेंड कैसा रहने वाला है और अपनी फिर चॉइस आप खुद से प्लान कर सकते हो। सो दैट्स इट बच्चों। अगर आपको इसी चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है या अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करनी है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके पर्सनल काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिल जाएंगी। तो बच्चों अंत में मैं यही बात कहूँगा कि आपकी जो रैंक आई है वो एक हाफ वे है। उस हाफ वे को कंप्लीट वे करने के लिए आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग में एक भी मिस्टेक कर दी
तो आपके कम रैंक वाले बच्चे को वो सीट मिलेंगी क्योंकि आपकी मिस्टेक हुई। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और चॉइस फिलिंग में एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। जितनी रिसर्च आपको करना है वो आप करिए, जहाँ से करना है वहाँ से करिए और पहले रिसर्च करके ही इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग को करिए। सो टिल देन बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी काउंसलिंग।